हेलो दोस्तों, राम राम। आपका स्वागत है विजय क्लासेज में। आज पढ़ेंगे हम राजस्थान की प्रथाएं और रीति रिवाज। क्या राजस्थान की प्रथाएं और रीति रिवाज। अब राजस्थान का कल्चर स्टार्ट कर दिया है हम लोगों ने। तो पहले शुरुआत में प्रथाएं एवं रीति रिवाज पढ़ेंगे। इन रीति रिवाजों में से राजस्थान के कंपटीशनों में कम से कम 1% सभी कंपटीशनों में सामान्य रूप से पूछा जाता है। क्या सामान्य रूप से एक क्वेश्चन तो बनता ही है, पूछा जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, उनमें इनमें से एक क्वेश्चन जरूर अवश्य पूछा जाता है। तो अपन पढ़ेंगे राजस्थान की क्या क्या प्रथाएं होती है, क्या क्या रीति रिवाज होते हैं, जैसे दास प्रथा, डाकन प्रथा, दहेज प्रथा, है ना। इन प्रथाओं के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे जितना हो सके उतना। इनके बारे में तो कहीं बताया गया है, लेकिन अपन जो महत्वपूर्ण बिंदु है, क्या जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन पर ही चर्चा करेंगे। तो अपनी पहली प्रथा है क्या, सती प्रथा। क्या, सती प्रथा। सती प्रथा को अनुमरण प्रथा या सहमरण प्रथा भी बोला जाता है। तो सर्वप्रथम सती प्रथा पर 1822 में, क्या 1822 में बूंदी में राजा राम मोहन के प्रयासों से, क्या राजा राम मोहन के प्रयासों से बेंटिंग के समय 1829 में बूंदी में तो कब रोक लगाई गई थी सती प्रथा पर, 1822 में। लेकिन पूर्ण रूप से, क्या पूर्ण रूप से सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी, 1829 में। किसके प्रयासों से, राजा राम मोहन के प्रयासों से। किसके समय, किसके समय, लॉर्ड बेंटिंग के समय सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी पूर्ण तरह से भारत में, है ना। और राजस्थान की पहली सती के प्रमाण कहाँ मिलते हैं, गटियाला अभिलेख। क्या, गटियाला अभिलेख में, जो जोधपुर का अभिलेख माना जाता है राजस्थान का। और भारत में सती प्रथा का उल्लेख एरण अभिलेख में मिलता है। क्या, एरण अभिलेख में मिलता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम इस पे भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई थी, है ना। और जो हमें राजस्थान की, क्या जो राजस्थान की अंतिम सती है, क्या राजस्थान में जो अंतिम सती हुई थी कहाँ पर हुई थी, वो देवराला शिखर में। क्या, देवराला शिखर में राजस्थान की अंतिम सती, जिसका नाम है रूप कंवर। क्या, रूप कंवर, जो राजस्थान की अंतिम सती मानी जाती है। उसके बाद अपन राजस्थान में सती का उल्लेख कहीं नहीं मिलता, ना रामायण में मिलता है, ना महाभारत में मिलता है, ना ऋग्वेद में मिलता है, ना सामवेद में। चारों वेदों में सती का कोई उल्लेख नहीं दिया गया है। क्या, कोई उल्लेख नहीं दिया गया है। जो राजस्थान की अंतिम सती थी वो कौन थी, रूप कंवर देवी, जो राजस्थान की अंतिम सती थी। हम पढ़ेंगे अपन दूसरी प्रथा। कौन सी, दूसरी प्रथा, जिसका नाम है दास प्रथा। क्या, दास प्रथा क्या होती है, दास प्रथा। राजस्थान में दास प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी, 1832 ईस्वी। क्या, 1832 में किसने लगाई थी, कोटा व बूंदी राज्यों में, सॉरी जिलों में या राज्यों में, इन दो में राजस्थान में 1832 में दास प्रथा पर रोक लगाई गई थी। दास प्रथा क्या होती है, जो राजा महाराजा हो वह किसी दासी को अपनी सपत्नी मान के उससे विवाह कर लेते हैं, तो वो दास प्रथा होती है। या फिर कोई राजा महाराजा के कोई दास या दासी होती है, उसके जैसे हवा उड़ाना, पंखा हिलाना, ये सब दासों का काम माना जाता है। तो कोटा और बूंदी रियासत ने इस पर 1832 में दास प्रथा पर रोक लगाई थी राजस्थान में। अगली प्रथा है नात्रा। क्या, नात्रा प्रथा। ये नात्रा प्रथा है तीसरे नंबर की। क्या, नात्रा प्रथा, ये ओनली आदिवासियों में प्रचलित थी। क्या, आदिवासियों में प्रचलित थी। नात्रा प्रथा होती है आदिवासियों में, एक जो औरत होती है उसका वो नाते लाई जाती है। जैसे बोलो ना अपन उसको नाते लाइए, हाँ नाते लाए हैं। एक विवाह को मतलब कोई व्यक्ति होता है, उसकी पत्नी मर जाती है तो उसको दूसरी पत्नी लाया जाता है, तो उसे नात्रा कहते हैं। नाते लाना, जो उसके साथ जो बच्चे आते हैं। क्या, नात्रा प्रथा में उस महिला के साथ जो बच्चे आते हैं
उन्हें हम गोलड़ खा जाते खाते हैं। क्या क्या कहते हैं उन बच्चों को? गोलड़ खाते हैं। नागरा प्रथा में जो बच्चे आते हैं महिला के साथ उन्हें गोलड़ बोला जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखने योग्य है। नागरा प्रथा होती है। अगले विधवा पुनर्विवाह प्रथा। क्या? विधवा पुनर्विवाह प्रथा। विधवा पुनर्विवाह प्रथा तो ये वो प्रथा होती है यदि किसी औरत का आदमी खत्म हो जाता है तो उसे दूसरा विवाह कर दिया जाता है, तो उसका विधवा पुनर्विवाह कर लिया जाता है। इस पर रोक सर्वप्रथम ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से। क्या? ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से 1856 में। क्या? 1856 में डलहौजी के समय रोक लगाई गई थी। किस पर? विधवा पुनर्विवाह प्रथा पर। लेकिन ये प्रथा अभी भी राजस्थान में चल रही है। क्या? चल रही है। इस पर पूर्ण तरह बैन नहीं है अभी तक। अगली प्रथा अपनी जोहर प्रथा। क्या? जोहर प्रथा। जोहर प्रथा क्या होती है? जोहर प्रथा राजा महाराजाओं में केसरिया साका जो होता है ना उन्हें जोहर प्रथा कहते हैं। रानियों के द्वारा जो जोहर किया जाता है उसके राजा के युद्ध में खत्म हो जाता है, वो जोहर प्रथा होती है। ओनली ये राजपूतों में ही प्रचलित है। क्या? राजपूतों में ही प्रचलित है जोहर। उसकी जोहर राजपूतों में ही किया गया था और किया जाता है, इसलिए ये जोहर प्रथा ओनली राजपूतों में ही प्रचलित है। तो जोहर क्या होता है? क्या? जोहर क्या होता है? जैसे साका प्लस केसरिया ये दोनों मिलते हैं। क्या? साका प्लस केसरिया ये दोनों मिलते हैं तो जोहर होता है, तो उसे हम जोहर प्रथा का नाम दे देते हैं। ये होती है अपनी जोहर प्रथा। अगली सर्वप्रथम जोहर कहाँ हुआ था? रणथंभौर दुर्ग में हमीर देव चौहान के समय हुआ था 1301 ईस्वी में। क्या? 1301 में रणथंभौर दुर्ग में हमीर शासक चौहान के समय प्रथम जोहर हुआ था रणथंभौर दुर्ग में 1301 में। 5 नंबर अगली 6 नंबर प्रथा है अपनी बाल विवाह प्रथा। क्या? बाल विवाह प्रथा। बाल विवाह प्रथा में क्या होता है? छोटी सी उम्र में ही शादी कर दी जाती है तो वो बाल विवाह हो जाते हैं। बाल विवाह सर्वाधिक किस समय होते हैं? आगा तीज के दिन होते हैं। अक्षय कृष्ण तृतीया को बाल विवाह सर्वाधिक होते हैं राजस्थान में। तो बाल विवाह प्रथा 1929 में। क्या? 1929 में अजमेर में बाल विवाह पर हरविलास दास। क्या? हरविलास दास जो व्यक्ति हैं उनके प्रयासों से इस पर रोक लगाई गई। इस पर बाल विवाह प्रथा पर 1929 में। क्या? 1929 में अजमेर में हरविलास दास। क्या? हरविलास दास के द्वारा बाल विवाह पर रोक लगाई गई थी। और कौन सा एक्ट बनाया गया था? वो एक्ट बनाया गया था शारदा एक्ट। क्या? शारदा एक्ट या अधिनियम बनाया गया था। किसमें? बाल विवाह प्रथा को रोकने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था हरविलास दास जी के प्रयासों से, जिसके द्वारा बाल विवाह पर रोक लगाई गई थी राजस्थान। अगली प्रथा है अपनी कन्यावध। क्या? कन्यावध 1833 में कोटा के उमेश सिंह ने। क्या? 1833 के कोटा के उमेश सिंह ने कन्यावध पर रोक लगाई गई थी। इसमें क्या हुआ जाता? कन्याओं को या तो जहर दिया जाता था, है ना, या फिर उसे अफीम खिलाकर छोटी उम्र में मार दिया जाता था। वो होती थी कन्यावध। क्या? कन्यावध बचपन में ही बालिकाओं को जहर या अफीम खिलाकर मार दिया जाता था, तो कन्यावध। इस पर रोक 1833 ईस्वी में कोटा के उमेश सिंह के द्वारा लगाई गई थी। अगली प्रथा है सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूर प्रथा। क्या? अगली प्रथा है राजस्थान में सागड़ी प्रथा। तो सागड़ी प्रथा क्या होती है या फिर बंधुआ मजदूर प्रथा क्या होती है? इस पर रोक लगाई गई थी 1961 में। क्या? 1961 में। कौन सी प्रथा पर? सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूर प्रथा पर 1961 में रोक लगाई गई थी, है ना। अगली प्रथा है बेगार प्रथा। क्या? बेगार प्रथा। इस पर रोक 1973 में लगाई गई। ये जो बेगार प्रथा है, बेगार का मतलब होता है बिना किसी धन के व्यक्ति राजाओं के वहां काम करता था, तो बिना बेगर मतलब बिना किसी धन के काम करता था अपने स्वार्थ के लिए, तो बेगार प्रथा हो जाती है।
सागरीय बंधुआ मजदूर प्रथा, ये वो प्रथा होती है यदि व्यक्ति किसी से धन लेकर उसे वापस ना चुका पाता था या फिर उसके ब्याज को ना दे पाता था, तो राजा उसको अपने मजदूर के रूप में अपने पास रख लेता था, ताकि जब उसके पैसे जितने उसने पैसे लिए वो उसको पूरे हो जाए तब राजा उसको रिहा कर देता था। वो जो है बंधुआ मजदूर बना देता था उसे, क्योंकि वो उसको पैसे नहीं चुका पाता था किसके, राजा के या किसी व्यक्ति के, तो बंधुआ मजदूर हो जाती थी। अब ये बेकार बिना प्रथा की जाती थी। इस पर रोक कब लगाई गई थी? 1976 में। किस प्रथा पर? बेगार प्रथा पर। अगली प्रथा है अपनी डाम प्रथा। क्या? डाम प्रथा। इस डाम प्रथा में क्या होता था? डाम ये केवल आदिवासियों में प्रचलित थी। क्या? आदिवासियों में प्रचलित थी। कौन सी? डाम प्रथा। इसमें यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसके सिर पर कपड़ा रख दिया जाता था, गर्म थोड़ी ठंडा, हाँ ठंडा करके, बुखार वगैरह कुछ भी आ जाती थी तो वो डाम प्रथा होती थी। ये कि ओनली आदिवासियों में ही प्रचलित थी। कौन सी? डाम प्रथा। अगली प्रथा है अपनी मोहताना प्रथा। क्या? मोहताना प्रथा। ये क्या होती है? मोहताना प्रथा आदिवासियों में, क्या? आदिवासियों में लड़ाई झगड़े में किसी की मृत्यु हो जाए। क्या? आदिवासियों में लड़ाई झगड़े में किसी की मृत्यु हो जाए तो उससे जो क्या हर जाना यानी कोई पैसा रुपए लिए जाते थे, वसूल किए जाते थे। कोई मर जाता था लड़ाई झगड़े में तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। फिर दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो उससे वो पैसे ले लेगा। तो वो प्रथा ही सीधी सी बात है वो आदिवासियों में ही प्रचलित है, लेकिन ये प्रथा तो उसे बोलते हैं मोताना। मोताना का मतलब क्या होता है? मौत। मोताना मौत, ताना यानी पैसा रुपया, तो मौत का जो पैसा लिया जाता था और जिसे हरजाना कहा जाता था आदिवासियों की भाषा में, तो उसे बोलते हैं हम मोताना। क्या? मोताना प्रथा। अगली प्रथा है अपनी हाली प्रथा। क्या? 11 नंबर की है हाली प्रथा। तो हाली प्रथा कुछ नहीं होती थी, सीधी सी बात है, खेतों में काम करवाया जाता था हाली बनकर। क्या? हाली बनकर, मजदूर बनकर, उसकी मजदूर के बदले में उसे पैसे मिलते थे, वो हाली प्रथा होती थी। खेतों में काम करने वाली वो हाली प्रथा। अगली प्रथा है आटा साटा। क्या? आटा साटा प्रथा। यह आटा साटा प्रथा क्या होती है? इसमें जो एक परिवार के भाई बहनों का विवाह, क्या? जो एक परिवार होता है उसके भाई बहनों का विवाह दूसरे परिवार के भाई बहनों के साथ कर दिया जाता था। आटा साटा किस लिए कर दिया जाता था? क्योंकि इसमें कोई तो पढ़ा लिखा नहीं होता था, इसमें से कोई भाई पढ़ा लिखा, कोई बहन पढ़ी लिखी नहीं होती थी, या फिर दोनों ही पढ़ी लिखी नहीं होती थी, है ना, या फिर उनको कोई रिश्ता नहीं मिलता है। क्या? कोई रिश्ता नहीं मिलता है तो कुछ नहीं करते। क्या? कुछ नहीं करते, ऐसे ही आवारा डोलते फिरते रहते हैं। तो उनका विवाह आटा साटा कर दिया जाता है, मतलब दूसरे परिवार में दूसरे बहन भाइयों को इधर लिया जाता है और इधर इन बहन भाइयों को दूसरे परिवार में भेज दिया जाता है, तो वो आटा साटा विवाह हो जाते हैं एक दूसरे, है ना, तो वो होती है आटा साटा विवाह। अगली प्रथा है अपनी धापा। क्या? धापा प्रथा। धापा प्रथा क्या होती है? एक तरह से वधु का मूल्य लिया जाता है। क्या? वधु का मूल्य लिया जाता है, मतलब इसमें जो वधु होती है ना वधु का मूल्य लिया जाता है। जो लड़की का बाप होता है वो वर पक्ष वालों से कुछ राशि लेता है। क्या? कुछ राशि लेता है, तो वो होता है धापा। क्या? धापा मतलब सीधी सी बात में बोला जाए तो वर का क्या, वर के पैसे ले लेना, वधु को बेच देना। क्या? वधु को बेच देना, उसके जो घर वाले थे उनके द्वारा उनके पैसे लिए जाते, तो होती है दापा प्रथा। ये कई जातियों में अभी भी प्रचलित मानी जाती है। ये अभी पूर्ण तरह से ये प्रथा समाप्त नहीं हुई है। कौन सी? दापा प्रथा। तो ये थी दापा प्रथा। अगली प्रथा है अपनी चारी प्रथा। क्या? चारी प्रथा। चारी प्रथा ये ओनली भील वाला और टोक की साइड ही प्रचलित है। क्या? भील वाला और टोक की साइड ही प्रचलित है। कौन सी? चारी प्रथा। चारी प्रथा, ये चारी प्रथा होती है
जो लड़की होती है उसका पिता क्या, जो लड़की होती है उसका पिता शादी फिक्स कर देता है और उनसे पैसे ले लेता है, फिर दूसरी जगह उस शादी तोड़ के वो दूसरी जगह शादी करके उसके भी पैसे ले लेता है, ऐसे बार बार 3-4 बार करता है, तो उसे कहते हैं चारी प्रथा, बिल वाला टोक की तरह ही होती है ना। तो वो प्रथा होती है चारी प्रथा, एक घर से दूसरे घर में भेज देता है और बेटी के पैसे ले लेता है, तो होती है चारी प्रथा। अगली प्रथा है अपनी डाकन प्रथा या चुड़ैल प्रथा। क्या, डाकन प्रथा या चुड़ैल प्रथा। तो ये इस पर रोक सर्वप्रथम कब लगाई गई थी, 1853 में। क्या, 1853 में मेवाड़ के बिलकोर जी 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 ब्रुक जी ब्रुक द्वारा रोक लगाई गई थी, बिलकोर द्वारा 1853 में डाकन प्रथा या चुड़ैल प्रथा पर रोक। दूसरी बार स्वरूप सिंह ने भी रोक लगाई थी। क्या, स्वरूप सिंह, बीकानेर का स्वरूप सिंह ने भी इस पर रोक लगाई थी। किस पर, डाकन प्रथा या चुड़ैल प्रथा पर, इस पर रोक लगाई गई थी स्वरूप सिंह ने भी। उसके पहले मेवाड़ के भी कौन ने रोक लगाई थी, जी ब्रुक ने 1853 में। डाकन प्रथा क्या होती है, किसी के चुड़ैल चढ़ जाए, डाकन आने लग जाए, उसको छुड़ाना, जो भी हो कुछ हो, वो डाकन प्रथा, उसको डाकन प्रथा का नाम दे दिया। डाकन प्रथा डाकन प्रथा समाप्त होती है। अगली प्रथा अपनी त्याग प्रथा। क्या, त्याग प्रथा। तो ये त्याग प्रथा क्या होती है, त्याग प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कब लगाई गई थी, जोधपुर के शासक मानसिंह ने। क्या, मानसिंह प्रथम ने 1841 में। क्या, 1841 में रोक लगाई गई थी। कब, जोधपुर में त्याग प्रथा पर रोक लगाई गई थी मानसिंह, क्या, मानसिंह के द्वारा, है ना। तो इस पर रोक लगाई गई थी, किस पर, त्याग प्रथा पर, किसी चीज का त्याग कर देना। क्या, त्याग प्रथा, शरीर को त्याग देना, तो ये त्याग प्रथा, है ना। अगली 17वें नंबर की अपनी समाधि प्रथा। क्या, समाधि प्रथा। समाधि प्रथा क्या होती है, कोई व्यक्ति एक स्थान पर वही जीवित रूप में समाधि ले लेता है, वो मरता नहीं है, तो समाधि प्रथा हो जाती है। या फिर किसी की समाधि बना दी जाती है वो मरने के बाद, तो वो समाधि प्रथा हो जाती है। ज्यादातर समाधि प्रथा के अंदर वो व्यक्ति आते हैं जो जीवित अवस्था में अपनी क्या लेते हैं, समाधि लेते हैं, तो वो होती है समाधि प्रथा। इस पर रोक आमेर के शासक राम सिंह ने 1844 में। क्या, 1844 में आमेर शासक राम सिंह ने समाधि प्रथा पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अभी भी पूर्ण तरह बंद नहीं मानी जाती। क्या, समाधि प्रथा। अगली प्रथा है दहेज प्रथा। क्या, दहेज प्रथा। ये सबसे बड़ा कारण, इन प्रथाओं में सबसे महत्वपूर्ण कारण माना दहेज प्रथा। ये ना अभी तक बंद हुई है, ना कभी, मुझे लगता है ना कभी बंद होगी दहेज प्रथा। दहेज प्रथा सरकार ने 1961 में भारत सरकार ने इस पर दहेज प्रथा पर रोक लगाई थी, लेकिन अभी तक ये बंद नहीं हुई है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन दहेज प्रथा पर रोक लगाई गई थी। दहेज, कुछ गाड़ी लेना, कुछ पैसे लेना, किसके द्वारा, वर के पक्ष के द्वारा वधु के वालों की से। तो जैसे गाड़ी मांगना, मुझे तो गाड़ी चाहिए, बोलता है ना वो दूल्हा, मुझे तो इतने चाहिए, मुझे तो 4 व्हीलर चाहिए, 2 व्हीलर चाहिए, तो एक तरफ से वो दहेज प्रथा के अंतर्गत ही माना जाता है। तो त्याग प्रथा हो गई, दहेज प्रथा हो गई, चारी हो गई, आटा साटा हो गया, मोताना हो गया, है ना, बाल विवाह हो गया, कन्यावध हो गया, सागड़ी हो गया, बेगार हो गया, विधवा नाथरा प्रथा हो गया, दास हो गया, है ना। एक चीज बताना भूल गया मैं, अनुमरण। ये अनुमरण क्या होता है, ये अनुमरण वो चीज होती है जब कोई व्यक्ति मर गया तो उसकी पत्नी उसी के किसी सामान के साथ या किसी वस्तु के साथ सती होना होता है अनुमरण। मतलब उसके पीछे जस्ट सती हो जाना या चिता पर लेट के जल जाना होता है अनुमरण। क्या, अनुमरण। और समरण, समरण प्रथा क्या आती है, सती प्रथा के रूप माने जाते हैं। कौन कौन से, अनुमरण और समरण। समरण होता है जो पति के साथ ही सती हो जाए, मतलब जब पति की चिता जल रही है। क्या, जब पति की चिता जल रही है तो उसी चिता के ऊपर लेटकर सती हो जाना या समाप्त हो जाना, शरीर को अपने आप को समाप्त कर लेना, वो होता है अपना समरण। अनुमरण,
पति की किसी वस्तु के साथ सती होना, वो होता है अनुमरण। उसके पीछे यानी उसके पीछे। तो ये थी अपनी कुछ प्रथाएं, क्या कुछ प्रथाएं एवं रीति रिवाज। जो ऐसे तो कई प्रथाएं एवं रीति रिवाज प्रचलित है राजस्थान में, क्या ऐसे तो कई प्रथाएं एवं रीति रिवाज प्रचलित है राजस्थान में, लेकिन ये ओनली परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, क्या परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं वो आपके सामने मैंने आपको बता दिया गया है, एक एक चीज समझा कर। इनमें से ज्यादातर पूछा जाता है, इन पॉइंटों में से ये महत्वपूर्ण बिंदु माने जाते हैं प्रथाओं में। तो अपना टॉपिक यही कंप्लीट होता है, कौन सा प्रथा एवं रीति रिवाजों का, क्या रीति रिवाजों का, है ना। कुल कितनी प्रथाएं पढ़ी अपन लोगों ने, कुल अपन ने 18, 19, 20 प्रथाएं के बारे में चर्चा की, क्या 18, 19, 20 प्रथाओं के बारे में चर्चा की जो महत्वपूर्ण थी। तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़े और याद रखें कौन सी प्रथा कब चालू हुई थी, कब बंद हुई थी। जैसे सती प्रथा पर रोक कब लगाई गई थी, प्रश्न पूछा जाता है 1822 में, किसके समय, किसके प्रयासों से, राजा राम मोहन के प्रयासों से, है ना। राजस्थान की पहली सती का प्रमाण कौन से अभिलेख में मिलता है, तो घटियाला अभिलेख में मिलता है। और भारत में बाद में किस में मिलता है, एराना अभिलेख में मिलता है ना। मोहम्मद तुगलक ने सर्वप्रथम भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई थी, है ना। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है जो परीक्षा की दृष्टि से माने जाते हैं। और जोर क्या होता है, साका प्लस केसरिया, ये रानियों के द्वारा किया जाता है। वही जैसे अलाउद्दीन खिलजी अमीर चौहान के समय हुआ था, 1600 रानियों के साथ जोहर किया था, रानी पद्मिनी सॉरी, है ना। तो वो ये जोहर था, प्रथम जोहर रणथंभौर दुर्ग में अमीर चौहान के समय हुआ 1301 में, है ना। तो क्लास को यही समाप्त करते हुए हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, है ना। जिससे आपको इसके बाद कौन सा टॉपिक पसंद हो तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पर चर्चा करके आपके सामने मैं जरूर प्रस्तुत करूंगा। तो धन्यवाद, राम राम।